ये इतना प्यारा सा व्यू देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ का व्यू है एक्चुअल में। और नहीं समझे तो आगे का वीडियो देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा, लास्ट तक देखिएगा और समझ भी जाएंगे कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग कहीं जा रहे थे, नाइट की ट्रैवलिंग थी, इसलिए मैंने कंफर्टेबल ड्रेस पहना जिसमें पजामा हो गया, ये टॉप हो गया, एक स्टॉल लिया और ये मैंने नया सा पर्स मंगवाया था अपने लिए, तो बस वही कैरी किया। अब हम लोग निकल गए थे अपनी हैप्पी हैप्पी वाली जर्नी के लिए। तो यहाँ हम 9 नंबर से निकले और हमें रेलवे स्टेशन जाना था। तो बस ऐसे करते करते हम लोग फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। बट पता नहीं अचानक से मौसम को क्या हुआ, बारिश आने लग गई थी। मौसम बिल्कुल ओके था, पर कुछ अच्छी चीज़ों में बारिश आ जाती तो हम भी कुछ अच्छा ही कर रहे थे, तो बस इसीलिए बारिश भी आ गई थी। और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी। फाइनली हम लोग अंदर पहुंचे और यहाँ पे देखिए टाइमिंग हो रहा था कुछ 20:13, यानी हम लोगों की नाइट की ट्रेन थी। तो बस यहाँ पे हम लोग कुछ खाने पीने का भी लेने वाले थे क्योंकि ट्रेन आने में टाइम था। तो यहाँ पे समोसे लिए और इतनी गर्मी थी तो यहाँ पे हमने ये माज़ा स्लाइस ले ली थी। और उसके बाद जो था, ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम था। देखिए हमारे देश का झंडा जो कि हमेशा ऐसे ही शान से लहराता रहता है। ये ट्रेन तो दूसरी थी, बट ये जो आ रही है ना, ये हमारी वाली ट्रेन थी। यानी हमने जो है 3rd AC इकोनॉमी वाला ऑलरेडी रिजर्वेशन करवा लिया था सबका, जो हम जा रहे थे उन लोगों का। और ये टिकट हमारी हो चुकी थी पहले ही, तो हमारी गाड़ी भी आ चुकी थी। और यहाँ पे देखिए हमें ये पिलो मिले थे, ब्लैंकेट मिले, पिलो कवर मिली, बेडशीट मिली। आपको पता होगा जैसे आप लोग भी ट्रैवल करते हो तो 3rd AC में तो ये सारी चीज़ें मिलती है। और बहुत कंफर्टेबल जर्नी थी, सच में बहुत मज़ा आया। और आगे देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग फाइनली कहाँ जा रहे थे इस ट्रेन में बैठ के। बहुत अच्छे से सुकून से, देखिए कहीं जाते हैं नाइट में तो कंफर्टेबल ड्रेसेस ही चाहिए, बाकी तो जिसको जो पहनना है पहन सकता है। यहाँ पे कुछ खाने का मन हो रहा था, भूख लग रही थी, समोसे खाए। और ये घर से हम लोग राइस बना के लेके गए थे, मटर वाले, तो ये बहुत टेस्टी थे, ये खाए। ऐसे करते करते 12:42 हो गई थी, रात का टाइम हो गया था। अब रात में तो आपको पता है सारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही सन्नाटा सा रहता है। अब सो गई थी मैं तो, और ऐसे करते करते धीरे धीरे सुबह होने लग रही थी। ये देखिए ये कुछ 4 से 5 बजे का टाइम है, थोड़ा थोड़ा सा उजाला होने लग गया था, 5 साढ़े 5 होगा। और फिर बस मैं सो के उठ गई थी क्योंकि थोड़ी सी देर बाद हमारे को कहीं जाना था, वो जगह आने वाली थी। बस ऐसे स्माइल करते मैं बहुत प्यारी सी उठी क्योंकि एक्साइटमेंट था कहीं जाने का। और ये कहाँ जा रही है ये तो आगे ही आपको पता चलेगा, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अब कुछ 7 से पहले का टाइम था तो उजाला बहुत अच्छा सा हो गया था। ये देखिए ब्रिज वगैरह आ गए थे और बहुत अच्छा था सच में, और बहुत मज़ा भी आया था आगे। और बहुत सारी हम लोग इन पटरियों को पार करते हुए फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए थे। तो देखिए गाइस, ये हमारा रेलवे स्टेशन आ गया था जहाँ हमें उतरना था। आपको दिख रहा होगा काफ़ी बड़ा बड़ा ये उज्जैन जंक्शन। हम लोग महाकाल के जा रहे थे और उसके आगे भी हम लोग एक बहुत प्यारी सी जगह जाएंगे जिसका नाम है ओमकारेश्वर। बहुत प्यारी जर्नी रही, बहुत प्यारी। तो उसका आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लास्ट तक बने रहिएगा, ऐसे इंजॉय मिलता रहेगा रवीना के रंग में आपको। तो बस ये स्टेशन पे हम लोग आए, अब स्टेशन से हमको बाहर निकलना था। अब पूरी रात हो गई थी तो हमने सोचा चलो ठीक है चाय वाय पी लेते, कुछ खाने का तो मन नहीं था। तो बस हमने यहाँ पे चाय पी, और एक कुल्हड़ वाली चाय पी थी। सच में ये चाय इतनी टेस्टी थी, यहाँ पी सकते हो कभी इस साइड आओ तो, बहुत टेस्टी है। और कुल्हड़ वाली चाय का तो अपना ही एक अलग मज़ा है, डिस्पोजल में उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे बहुत अच्छी से इलायची अदरक वाली चाय थी और ये कुल्हड़ में मिल गई, तो बस बहुत ही टेस्टी टेस्टी सा इसका फ्लेवर और बढ़ गया था। अब हमको रूम देखने जाना था क्योंकि हमारी जो थी जर्नी ये कुछ 3 दिन की थी, तो हम ऐसे कहीं पे तो नहीं रह सकते, तो हम लोगों को होटल देखने जाना था। तो यहाँ हमने बहुत सारे होटल सर्च आउट किए। हमने ऑनलाइन होटल बुकिंग नहीं करवाया था क्योंकि कई बार पिक्चर्स में काफ़ी अच्छे रूम वगैरह दिखते हैं बट वो इंटरनली अच्छे होते नहीं हैं उतने। बहुत सारे होटल सर्च करने के बाद फाइनली हमें एक जगह पसंद आ गई थी, जो एक बहुत अच्छी स्पेस वाली एक जगह थी। ये देखिए हमें भैया दिखा रहे थे, काफ़ी सारे रूम्स दिखाए, डबल बेड वाले, सिंगल बेड्स के, और फैमिली वाले रूम भी दिखाए क्योंकि हम लोग तो फैमिली गई थी तो हमें रूम कंफर्टेबल चाहिए था प्लस सेफ चाहिए था सबसे बड़ा। फाइनली हमने रूम डिसाइड कर लिया था जिसमें काफ़ी बड़े बड़े से 2 बेड थे और इतना बड़ा हॉल टाइप का सा था ना, बहुत अच्छा स्पेस था। यहाँ हम खाने के लिए गूंजे लेके गए थे क्योंकि हमने 1 या 2 दिन पहले ही बनाए थे। ये बहुत सारे कुरकुरे चिप्स हैं, वो आपको और दिखाऊंगी मैं अभी। ये कि
गुलाबी वाला भी था। और हम लोग यहाँ पे नहा धो के ब्रश करके नाश्ता करके रेडी हो गए थे। अब हम लोगों को यहाँ जाना था महाकाल के दर्शन करने, तो मैंने एक ग्रीन वाला बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना, चश्मा लगाया, बिंदी लगाई और मस्त एकदम रेडी हो गए थे। और यहाँ पे ये ऐसे कुछ अंडर ब्रिज था, उसको पार करते हुए हम लोग निकले। इसको ना गदा पुलिया बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी की गदा है। अब सुबह नाश्ता करना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ चाय पी के निकले थे, वहाँ पे स्टेशन पे कुछ खाया नहीं था। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा था, पोहे वगैरह थे। तो हमने यहाँ पे ये जो फास्ट फूड की एक शॉप थी, वहाँ पे हम सब लोगों ने थोड़ी सी देर स्टे किया। उसके बाद ये भैया ने लगाना स्टार्ट ही किया था सुबह सुबह, तो उसके लिए हमने यहाँ पे बर्गर और मैगी वगैरह ऑर्डर किया था। यहाँ पे उज्जैन में बर्गर कुछ अलग स्टाइल का मिलता है, अपने यहाँ पे तो आलू टिक्की वगैरह मिलती है, इसमें कुछ वेजिटेबल वगैरह थी और ऊपर से कुछ नमकीन वगैरह डाला था। कुछ अलग ही स्टाइल था, बट ठीक है, हर जगह का अपना अपना एक टेस्ट होता है। ये भी काफ़ी टेस्टी था, हम सब ने बहुत एंजॉय से इसको खाया। अब बारी थी मैगी की, क्योंकि देखिए फास्ट फूड कहीं का ट्राई करते हैं ना तो पता चलता है कि आखिर में बना कैसा और यहाँ पे अच्छा मिलता है या नहीं। तो ये मैगी मंगवाई थी हमने, वेजिटेबल मैगी 2 प्लेट्स मंगवाई थी क्योंकि हमें महाकाल जाना था। तो फिर हम लोग वहाँ पर खाना वगैरह खाने वाले थे, तो हमने यहाँ पर सिर्फ नाश्ता किया था, थोड़ा थोड़ा जितनी हमें ज़रूरत थी उतना किया। और ये मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी और ये मुझे ड्रेस इतना प्यारा लग रहा था ना रियल में। उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम अपनी जर्नी के लिए निकल गए थे, तो हमने यहाँ पे एक कैब वगैरह की। उसके बाद हम महाकाल के लिए निकले और महाकाल तो जल्दी से आने वाला था, आने क्या वाला था, बस ओम नमः शिवाय करते हुए ये महाकाल का आपको गेट दिख गया होगा। और यहाँ पे मुझे इस बहुत प्यारी ड्रेस के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा था। देखिए मैं लाई तो बैलीज थी पहनने के लिए, बट मैंने स्लीपर कैरी किया क्योंकि बहुत चलना भी रहता है, तो मुझे बैलीज वगैरह में उतना नहीं मुझे लगता है कि कंफर्टेबल होता। और बस ऐसे ही प्रसाद वगैरह लिया और सुंदर सी यहाँ पे मैं बन के रेडी होके आ गई थी। ये देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारी चीज़ें बन गई। हम लोग पहले आए तब इतना कुछ नहीं था, बट यहाँ पे देखिए ग्रह वगैरह बने। अब हम लोगों को स्लीपर खोलने की बारी थी, स्लीपर खोले और ये पूरा व्यू देखिए। देखिए मैं आपको जितना दिखा सकती हूँ वीडियो में उतना ही दिखाऊंगी जो मैंने शूट किया है। कई जगह तो मोबाइल अलाउ नहीं होता, तो हम लोग नहीं उसको शूट कर पाए। ये देखिए भोलेनाथ जी की मूर्ति है, बहुत बड़ी वाइट कलर की। और यहाँ पे इतने सारे मंदिर है ना उज्जैन में, तो पहले भी हम आए थे तब हम बहुत सारे मंदिर घूमे थे, बट इस बार जो जो हमने घूमा वो आपको बताऊंगी। और हम लोग वैसे भी निकले देखिए कुछ 1:30-2 बजे करीब थे नहा धो के, क्योंकि पहुँचे हम लोग तो सुबह थे, तो नहाए धोए रूम देखा, ऐसा करके लेट हो गए थे। तो हमने जहाँ जितना देखा दर्शन किए, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें घूमी। और यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, रियल में बहुत ही सुंदर है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे दर्शन के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इतने सुंदर मंदिर है ना, और महाकाल का तो मंदिर अपने आप में ही बहुत सुंदर है। ये देखिए यहाँ पे ये नदी है, आई थिंक शिप्रा नदी है, मुझे नहीं कन्फर्म है, पर हाँ मुझे लग रहा है शिप्रा हो सकती है। ये देखिए लोटस का फ्लावर बना हुआ है, बहुत सुंदर सा वाइट कलर का। अब हम लोग यहाँ प्रसाद लेके महाकाल में एंट्री करने वाले थे। यहाँ मंदिर में आ चुके थे हम लोग, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए जो लोग घर पे हैं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्लीज़ दर्शन कर लीजिएगा जो लोग नहीं गए हैं या जिसको नहीं जाने का अभी तक मौका मिला है, यहीं से अपनी विशेष मांग सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा वाला गेट है, ये भोले बाबा हैं और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं अलग अलग भगवानों की। और यहाँ पे हम दर्शन करके निकल चुके थे। दर्शन का व्यू इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था। पीछे ये अशोक सेतु करके है, एक बहुत बड़ा सा पुल जैसा कुछ बना हुआ है। हम यहाँ तो नहीं गए थे, बट थोड़ा सा आगे तक गए थे। यहाँ मैंने अपने शॉर्ट्स वगैरह लिए और बहुत अच्छे से सारे दर्शन किए। और अब बारी थी हमें यहाँ से निकलने की, बट उससे पहले यहाँ पे और भी बहुत प्यारी प्यारी सी मूर्तियाँ वगैरह थी और आगे भी कुछ होगा क्योंकि बहुत आगे तक था, बहुत अच्छी अच्छी आगे जगह थी। बट हम लोग यहाँ नहीं गए थे क्योंकि ऑलरेडी हमको शाम हो गई थी। उसके बाद भी हमें कहीं जाना था, काल भैरव के मंदिर जाना था, तो इसीलिए हम लोग जितना घूम सकते थे हमने घूमा, जितना शूट करना था वो भी मैंने किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ जो लोग नहीं गए हैं, या जो लोग गए हैं फिर भी वो दर्शन कर सकते हैं। यहाँ प्रसाद वगैरह लिया। 3:27 हमें हो गई थी दिन की और अब थी यहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर करने की बारी। किसी को कुछ लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, ये कुछ लच्छे टाइप के मिलते हैं, प्रसाद हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के खिलौने टाइप का और बड़ों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब धार्मिक स्थानों पे तो जो जो चीज़ें मिलती है वो मिलती हैं। सामने ही गणपति का एक बहुत बड़ा सा मंदिर है जिसमें बहुत बड़ी गणपति की मूर्ति है। देखिए इसका नाम भी यही है, बड़ा गणपति मंदिर। यहाँ पे मैंने एक स्नैप लिया। उसके आगे देखिए इस मंदिर का कुछ व्यू ऐसा है, बहुत सारे भगवान हैं
यहाँ पे भोलेनाथ भी हैं, हनुमान जी भी हैं, और ये छोटी छोटी बहुत सारी कृष्ण जी की मूर्ति है, वो जो लड्डू गोपाल होते हैं उनकी। और यहाँ पे पर्सेस मिल रहे थे, ज्वेलरीज मिल रही थी, ये बैंगल्स थे काफ़ी सारे, लेडीज़ों के की चेन्स हो गए, कुछ है हाथ में ब्रेसलेट हो गए, कड़े हो गए, महाकाल की मूर्तियाँ, ये मंगलसूत्र वगैरह थे इसमें, और बहुत प्यारी प्यारी सी मूर्तियाँ थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। अब हमें भूख लग गई थी, हम लोग एक होटल में रुके, यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था छोले भटूरे, और छोले भटूरे से कहाँ पेट भरने वाला था, हम लोगों ने खाना भी ऑर्डर किया है। ये छोले भटूरे हमने ऐसे ही टेस्ट के लिए ऑर्डर किए थे। फिर हमारी यहाँ पे खाने की प्लेट आ गई थी जिसमें पापड़ था, मटर पनीर था, नहीं शाही पनीर है, दाल है, और ये इसमें मिक्स वेज थी, पापड़ था, और ये रोटियां थी, और इसके नीचे राइस, सलाद और एक रसगुल्ला था स्वीट में। ऐसे करते हमने यहाँ पे ये 3 प्लेट्स ऑर्डर किए थे सबके लिए, और इसमें हमारा इनफ हो गया था, इसमें से भी खाना बच गया था क्योंकि हम लोग सुबह ही नाश्ता कर चुके थे, मैगी वगैरह। अब हम लोग आ गए थे यहाँ पे गढ़कालिका के मंदिर में। गढ़कालिका का मंदिर भी बहुत सुंदर है। थोड़ी सी देर बाद चलने के हम एक और मंदिर गए थे। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है यहाँ पे। ये 108 शायद दीपिकाएं हैं इसके अंदर। ये देखिए कोई भैया हैं, वो दीपक लगा रहे थे क्योंकि शाम के टाइम पे ये सारे दीपक जलते हैं। फिर हम यहाँ पे आ गए थे स्थिर मन गणेश जी के मंदिर। हमने यहाँ कैब की थी, वो जो चार्जेस लेते हैं तो वो 5 या 6 मंदिर घुमाते हैं। और ये जगन्नाथ जी के मंदिर, मैं आज तक नहीं गई हूँ जगन्नाथ जी के मंदिर, बट यहाँ पे दर्शन हो गए तो बहुत अच्छी सी चीज़ हो गई थी। अब बारी थी यहाँ पे देखिए वैभव महालक्ष्मी मंदिर। यहाँ पे भी मैं कभी नहीं गई थी, बट यहाँ पे भी आए। यहाँ पे भी ये दीपिकाएं हैं, कुछ 108 है, या हो सकता है क्वांटिटी में और भी ज़्यादा हो। और अब बारी थी यहाँ से भी प्रसाद लेने की। अब हम लोग आ गए थे फाइनली काल भैरव के मंदिर, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करो तो काल भैरव के भी आना चाहिए। तो बस ये पीछे ऊँट पे एक सवारी करवा रहे थे अंकल। यहाँ से भी हमने प्रसाद वगैरह लिया। यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, और ये काल भैरव का मंदिर था। यहाँ इतनी भीड़ थी ना, आपको पता है रात में बारिश भी आ गई थी यहाँ पे, पता नहीं बारिश क्यों आ रही थी, और लाइट चली गई थी, एकदम सन्नाटा हो गया था बहुत ज़्यादा। बट ये जो दीपक की रोशनी मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत सारे दीपक जलते, देखिए उससे पूरा काल भैरव का मंदिर जगमग कर रहा था। थोड़ी देर बाद लाइटें आई। यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना रियली में, हम महाकाल से तो जल्दी निकल गए थे, लेकिन यहाँ पे हमें करीबन 10 से 11 बज गए थे रात को घर आते आते। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दर्शन किए अच्छे से, उसके बाद अपने घर के लिए निकले। बहुत बारिश थी रास्ते में। घर आने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ क्रेविंग हो रही थी नूडल्स खाने की, तो यहाँ पे हम लोगों ने नूडल्स खाए, और घर के लिए भी पैक करवा लिया था क्योंकि आधे लोग हमारे रूम पे ही थे, वो लोग नहीं गए थे। हम लोग पास के यहाँ पे स्ट्रीट पे आ गए थे जहाँ पे हमने नूडल्स वगैरह खाए। यहाँ पे सब चीज़ मिलती है। अब गर्मी इतनी हो रही थी, कुछ ठंडा खाने का मन था, तो सबके लिए आइसक्रीम भी लेके गए। पाव भाजी ऑर्डर करी, नूडल्स ऑर्डर किया, और ये आइसक्रीम हम लोग लेके गए। आइसक्रीम खाई, नाइट हो गई थी, सो गए थे, आराम से थक चुके थे। उसके बाद सुबह हुई तो एक कचौरी, समोसे और टेस्टी टेस्टी खमन का नाश्ता किया, क्योंकि देखिए नाइट में काफ़ी थक गए थे, तो बस सुबह इतना टेस्टी नाश्ता मिल गया था। हम लोग बाहर से ख़रीद के लेके आए थे। ये उज्जैन में ही पास में स्ट्रीट में है काफ़ी सारे। और ये खमन तो बहुत बहुत टेस्टी लगा मुझे, वैसे उतना नहीं पसंद है पर यहाँ का बहुत अच्छा लगा। अगले दिन भी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए थे। नाश्ता मैंने नहा धो के ही किया था। रेडी होने के बाद यहाँ पे देखिए हमने एक गाड़ी की थी, हमको जाना था ओमकारेश्वर। यहाँ पे ये मेरी सिस्टर्स वगैरह हैं और भी लोग हैं, तो जिनको जाना है वो सारे लोग यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर है। धीरे धीरे करते हुए ओमकारेश्वर आने वाला था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओमकारेश्वर जाने में बहुत टाइम लग रहा था। यहाँ मैं सुंदर सी रेडी होके आ गई थी। मैंने कंफर्टेबल अगेन मैंने यहाँ पे ये न्यू शर्ट मैंने लिया था अभी मेटी वाला, कुछ ब्लैक एंड क्रीम कलर का, एंड जीन्स के साथ मैंने वेयर किया था। यहाँ पे भी मैंने स्लीपर पहने क्योंकि मुझे बैलीज या शूज़ पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था इतनी गर्मी में। यहाँ देखिए महामृत्युंजय द्वार है कुछ, और ये धीरे धीरे करके बहुत लंबा सफ़र है। और ये आम पापड़ लिया मैंने, और हमने यहाँ पे थोड़ी देर बाद हम लोग एक होटल में रुके थे क्योंकि हमको लंच करना था। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। ये बहुत कुछ घाट आता है ओमकारेश्वर में, बीच में बहुत अलग सा रास्ता है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी खाई टाइप का कोई रास्ता है। वहाँ से हम लोग निकले पर ओमकारेश्वर आने का नाम ही नहीं ले रहा था, बट फाइनली धीरे धीरे आने लग रहा था। ये देखिए स्टार्टिंग हो गई थी आने की। और यहाँ पे ये है नर्मदा नदी है, और ये पुल बने हुए बड़े बड़े डेंजर से। पर यहाँ पे आने में जितनी मेहनत लगी ना मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा।
यहाँ पे बीच में हम लोग एक होटल में रुके, कृष्णा प्रसादम करके कोई होटल है यहाँ पे, वहाँ पे रुके। यहाँ पे ये मसाला पापड़ ऑर्डर किया, सैलड ऑर्डर किया। इसी के साथ में हमारी जो मेन कोर्स था वो भी आने वाला था, तो हमने सोचा चलो तब तक पापड़ खा लेते हैं, क्योंकि पापड़ तो आपको पता है मेरा फेवरेट है। यहाँ पे हमने ऑर्डर की थी ये सेव टमाटर, यहाँ पे गार्लिक नान ऑर्डर की और तंदूर वाली रोटियां ऑर्डर की। गार्लिक नान भी बहुत टेस्टी, कभी आप लोग ट्राई करना यहाँ जाओ तो, खाना तो अच्छा ही था यहाँ पे। और ये थी कढ़ाई पनीर। उसके बाद हम लोगों ने सबको सर्व किया, जो जो हम लोग गए थे, और सब ने खाना स्टार्ट किया। खाना खाने के बाद कुछ डेज़र्ट की बारी थी। डेज़र्ट ऐसा कुछ स्पेशल था नहीं यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे पानी की बॉटल्स ली और काफ़ी सारी आइसक्रीम ली, जिसको जो फ्लेवर खाना था। किसी ने कोन, किसी ने कुल्फ़ी, ऐसे करके सब ने आइसक्रीम ली। और आइसक्रीम खा के और कई जगह हमने रोक रोक के फ्रूटीज़ भी ली थी। सच में इनसे तो बहुत रिलैक्स मिला, क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर आगे वापस से हम लोग गाड़ी में बैठे। अभी ओमकारेश्वर आया नहीं था, लेकिन देखिए आपको गेट पे दिख रहा होगा, ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी आपका स्वागत करती है। आप लोग भी जाइएगा, आपका भी इसी तरीके से स्वागत होगा। और ये फिर से अगेन हमारे देश का झंडा लहराता हुआ। ओमकारेश्वर मंदिर की यात्रा बहुत कठिन है, रियल में बहुत कठिन है, बट हम लोग एक्साइटमेंट के साथ में उतर गए थे। और हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे सारे जने। यहाँ पे इतनी भीड़ थी, देखिए आप पार्किंग में कितनी बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, पर्सनल व्हीकल्स हैं। और नवरात्रि चल रहा है, आई थिंक इसलिए भीड़ थी क्या, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये मंदिर आना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे बड़े बड़े शिवलिंग मिलते हैं, देखिए बहुत बड़े बड़े यहाँ पे शिवलिंग है। और बहुत सारी मूर्तियाँ भी ऐसे मिलती है स्टेचू टाइप की। बहुत सारे सामान है, महाकाल की टी शर्ट है यहाँ पे, ये जो टी शर्ट आती है कॉटन की वो। अब हम लोग एंटर कर चुके थे महाकाल नगरी में, यानी कि ओमकारेश्वर जाना था, तो उसमें आ गए थे हम लोग। ये गली थी यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बहुत सारे ये ड्रेसेस मिलती हैं, कपड़े, ज्वेलरी और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लोग हम आ गए थे अंदर, यानी कि हम लोग जो मेन गेट है यहाँ पे आने वाले थे, बट उससे पहले मार्केट पड़ता है। और ये पुल आ गया था, इसको झूला पुल बोलते हैं। यहाँ से देखिए आप नर्मदा नदी दिखती है। और पता है आपको एक अच्छी चीज़, जैसे झूला हिलता है ना, झूला स्विंग करता है, स्विंग यानी कि हम लोग बैठते तो हिलता तो है वो, तो ऐसे ये पुल भी हिलता है जब हम चलते हैं। यहाँ पे इतनी सारी बोटिंग हो रही थी। मैं कुछ ऐसे आई थी यहाँ पे और थक गए थे हम लोग तो, क्योंकि 4 आई थिंक 5 साढ़े 5 घंटे लगे हमको तो आने में, पर्सनल कैब से भी। और ये देखिए इतना ऊंचा झूला बना हुआ है, ये पता नहीं कैसे टिका हुआ है। देखिए इतना सुंदर, नीचे पूरी चट्टानों में बना हुआ है ये मंदिर, और बीच में नदी है, नर्मदा नदी। और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। जिन लोगों को बोटिंग करनी थी वो बोटिंग कर रहे थे। मुझे तो बोटिंग से डर लगता है पानी में, तो मैंने तो नहीं की थी, क्योंकि हम लोग और कहाँ से करते हम लोग। तो देखिए हम लोग निकले थे सुबह 10:30 बजे करीब निकले यहाँ पे ओमकारेश्वर के लिए। हमको पहुँचते पहुँचते 3 बज गई थी मंदिर। और ये बहुत सुंदर व्यू है, ये देखिए वो जो दूर दिख रहा है ना, दोनों साइड से पुल बने हुए। हम लोगों ने मंदिर में एंटर किया, बट ये मंदिर में भगवान के दर्शन तो हमें इतने मुश्किलों से नसीब हुए ना। ये चट्टानों और इस नर्मदा नदी पे ये बना हुआ ओमकारेश्वर मंदिर, मतलब अपने आप में एक अद्भुत सी कला है। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है और बहुत ऊंचाई पर। ये देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, सच में। हम लोग घर रात को 2 बजे पहुंचे थे नेक्स्ट डे में। हम लोगों को दर्शन करने में इतना टाइम लग गया था, इतनी भीड़ थी ना। और इतनी भीड़ धीरे धीरे चलती है ये, और इतना ऊंचाई पर बना हुआ, इतनी मंजिल है। उस मंजिल पे को पार करते करते लास्ट में टॉप पे मंदिर है ये हम धीरे धीरे ऐसे सर्कल लगा रहे थे, यानी हम लोग अपनी लाइन में चल रहे थे और पास से हमें नर्मदा नदी दिखती जा रही थी। और ऐसे करते करते हम बहुत मुश्किलों से, रियल में बता रही हूँ, ये बहुत टफ सा सफ़र था हमारा। बाकी सब जगह इजी दर्शन हो गए, बट ओमकारेश्वर में जाना तो वैसे भी सब बोलते हैं ना, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, तो बस बहुत ही मुश्किल था। देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी आ रहा है, और एलईडी में ये ओमकारेश्वर जी का मंदिर है। जैसे महाकाल में एलईडीज लगी हुई है, यहाँ पे भी एलईडी लगी हुई है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जो भी ओमकारेश्वर नहीं गए हैं वो यहाँ से दर्शन कर लेना। और जब भी जाइए प्लीज़ टाइम लेके जाइएगा, बहुत मुश्किल से दर्शन हुए हैं, रियल में बहुत थक गए थे। छोटे बच्चों को यहाँ पे लेके आइए तो बहुत ध्यान से लेके आइएगा, बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़। ये दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। हम तो सिर्फ अभी एलईडी में ही दर्शन कर रहे थे, क्योंकि हमारा मंदिर तो बहुत आगे था, यानी हमें तो भी बहुत फ्लोर्स पार करने थे। और ऐसे करते करते देखिए मैं आपको बार बार एलईडी में दिखा रही हूँ कि हम लोगों को कितना टाइम तो यहीं हो गया था। अभी तक दर्शन का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। अब हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए, हमें कुछ ऐसा नॉलेज भी नहीं था यहाँ पे कि भाई
कितना टाइम लगेगा क्या है। यहाँ पे दूर दूर तक देखिए अंधेरा ही अंधेरा हो गया था, बस जो दीपक वाले जो यानी दीपक जल रहे थे उससे पूरा जगमग हो रहा था। अभी भी हमें दर्शन नहीं हुए, 9:10 हो गई थी, 9:11 हो गई थी रात की, बट दर्शन का नामो निशान नहीं था। बट हम थोड़ा सा नज़दीक आ रहे थे भगवान के। ये देखिए पूरे मंदिर में लाइटिंग हो रही थी, बट अभी भी दर्शन बहुत दूर है गाइस रियल में। और ये देखिए हम लोग इतना ऊपर आ गए थे और ऊपर से नीचे देखिए हम बहुत ऊपर वाले फ्लोर पे थे। यहाँ पे ये देखिए नर्मदा नदी है, यहाँ पे ये दीपक वगैरह लगे हुए। भीड़ देखिए आप, अंदर से आपको भीड़ दिख रही होगी। यहाँ पे आरती का टाइम हो गया था शाम का, तो ये देखिए कई लोग पूजा कर रहे थे इसके अंदर और आरती हो रही थी यहाँ पे। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर एंटर हुए। यहाँ पे देखिए कार पार्वती करके कुछ ऐसा मंदिर है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे भोलेनाथ जी की प्रतिमा आपको दिखी होगी, कार पार्वतीश्वर जी ऐसा कुछ नाम आ रहा था। सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो, बट यहाँ पे देख लीजिएगा आप। उसके बाद इस मंदिर में भीड़ थी, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति, भगवान राम की, और ये देखिए शनिदेव की बहुत बड़ी, यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति है। आप लोग आएंगे तो आपको दिखेगा कभी। उसके बाद भी मंदिर अभी दूर है। ये मंदिर की आप नक्काशी देखिए इतनी सुंदर है ना, बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है शायद, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, नया टाइम का भी बना हुआ हो सकता है, पर बहुत सुंदर कारीगरी है रियल में। यहाँ जितनी कठिनाइयों से हम लोग आए हैं ना, और वापस गए भी बहुत ही कठिनाइयों से, पर यहाँ के दर्शन आके वो सारी चीज़ें हम लोग भूल गए थे, यानी यहाँ आना हमारा सक्सेस हो गया। यहाँ पे एक और भोलेनाथ का मंदिर है, उज्जैन हो गए, ओमकारेश्वर, यहाँ तो बहुत छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे आपको भोलेनाथ के। अब हम लोग मंदिर के एंटर होने वाले थे। यहाँ बहुत बड़ी ये नंदी भगवान की मूर्ति देखिए, रियल में इतनी बड़ी है ना। ये है भगवान राम की, हनुमान जी की मूर्ति है, और उसी के पास में ये बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी नंदीश महाराज की मूर्ति है यहाँ पे बस। लेकिन अभी भी मेन ओमकारेश्वर जी में जो महादेव के मंदिर है उनके दर्शन हमें नहीं हुए हैं। इतनी भीड़ है ना रियल में। छोटे बच्चों को प्लीज़ संभाल के लाइएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, जिनके भी छोटे बच्चे हैं ले जा सकते हैं पर बहुत केयरफुली लेके आना है। आप मंदिर की नक्काशी देखिए, इसमें मंदिर इतना सुंदर है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको भी दिख रहा होगा। चलिए तो मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर में मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो हम लोगों ने जितना शूट किया बस मैं वही बता पाऊँगी आपको, जो नहीं शूट किया मैं नहीं बता सकती हूँ। यहाँ बड़ी बड़ी घंटियाँ हैं, तो बस घंटी बजाइए भगवान की और अपनी मनोकामना मांगिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, दर्शन करिए। और यहाँ पे देखिए भीड़ को पार करते हुए फाइनली हमारा मंदिर आ गया था, बट यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है तो मैं नहीं ले पाई थी यहाँ का वीडियो वगैरह, इसलिए मैंने आपको एलईडी में पूरा दिखा दिया था कि कैसे क्या है। अब हम लोग यहाँ से निकल गए थे दर्शन करने के बाद। वापस इस झूला पुल को हम पार करते हुए आए। सुबह हमने ये इसका नाश्ता बनाया था, भेलपूरी बनाई थी हमने। और यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट डे था 21 तारीख को, हमको वापस रिटर्न होना था, तो ये कंफर्टेबल ड्रेस पहना क्योंकि नाइट की ट्रेन थी अगेन। ये ट्रेन थी कोई दूसरी, अभी हमारी ट्रेन आने में टाइम था, तो हमने सोचा चलो ठीक है नाइट का टाइम है, खाना खा के चलेंगे। तो हमने यहाँ पे हमारा खाना पैक करवाया। जब तक खाना आ रहा था तब तक मैं वेट कर रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने खाने में बड़े बड़े प्लेट्स ऑर्डर किए थे, यानी कि इसमें पापड़ था, वही शाही पनीर थी, इसमें राइस थे, दाल थी, कड़ी थी, पापड़, सैलेड, और यहाँ पे गुलाब जामुन आया था। और बस हमारी ट्रेन आ गई थी। खाना खा लिया था हमने रेलवे स्टेशन पर ही। वापस हमने वही थर्ड इकोनॉमी वाला जो रिजर्वेशन है वो करवाया था। हम सो गए थे नाइट में, जैसे जैसे करके सुबह हो गई थी, यहाँ पे सो के उठ चुके थे। अब हमारा अजमेर आने वाला था, अजमेर आने में लेकिन टाइम था। सुबह देखिए आप, सुबह में बहुत उजाला हो गया था। फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन, घर आने के बाद मुझे भूख लग रही थी और कुछ खाने का मन था, तो यहाँ पे मैंने पास्ता ऑर्डर किया था, क्योंकि बहुत दिनों से बाहर का खा के हम लोग तो बोर हो गए थे सच में। और कैसी रही जर्नी आप बताइएगा, कैसे लगे आपको दर्शन सभी भगवानों के। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, जैसे हमें भी हमारी ट्रिप में बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर था। आप लोग भी कभी जाइएगा और ऐसे ही बहुत इन्जॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे आप फेसबुक पे फॉलो कीजिए रवीना के रंग, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए रवीना के रंग। नेक्स्ट ट्रिप मेरा और वापस बनने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू, बाय बाय गाइस, कीप सपोर्टिंग।